हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अभी आपके सामने जितनी भी कंपनीज की बात करूँगा तो कहीं ना कहीं मैं आपके लिए एक काम करना चाहूँगा। एक पोर्टफोलियो को कंप्लीट बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर मैं स्मॉल कैप को भी रखूँगा, मिड कैप को भी रखूँगा, लार्ज कैप को भी रखूँगा, फ्लेक्सी कैप को भी रखूँगा, टैक्स सेवर को भी रखूँगा, लार्ज और मिड कैप के कॉम्बो को भी रखने की कोशिश करूँगा ताकि आपको एक पता चल जाए जब पोर्टफोलियो को तैयार करते हैं तो किस तरीके से तैयार करते हैं। साथ ही साथ मैंने जिस भी म्यूचुअल फंड्स को लिया है तो अभी के हिसाब से ये सारे म्यूचुअल फंड्स कहीं ना कहीं खतरनाक तरीके से रिटर्न को प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे दोस्त, इसी सीरीज में जो मैंने पहला म्यूचुअल फंड आपके लिए रखा हुआ है इसका नाम है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 17,572 करोड़ का असेट साइज ये दिखाता भी है। 0.73% का एक्सपेंस रेशियो चल रहा है, साथ ही साथ एक्सपेंस रेशियो भी कंट्रोल में है और 7.20% का कैश होल्ड करके ये लोग चल रहे हैं। जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम अगेन आपसे बोलना चाहूंगा, SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। चलिए नेक्स्ट स्मॉल कैप पर चलते हैं। दोस्तों, इसी सीरीज में मैंने जो दूसरा म्यूचुअल फंड आपके लिए रखा हुआ है उसका नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास रेगुलर प्लान है तो डेफिनेटली उस पर विचार करने की आपको जरूरत है, क्योंकि रेगुलर प्लान आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लेके आते हो, उसमें उसका बहुत बड़ा कमीशन होता है। और आपके पास एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इन शॉर्ट बता देता हूं, अगर कोई भी आपके पास ऐसा म्यूचुअल फंड है जो ये एक्सपेंस रेशियो लिखा है ना इसका 0.25%, अगर किसी भी जो भी आपके पास म्यूचुअल फंड है उसका आप एक्सपेंस रेशियो एक बार चेक करना, अगर वो एक्सपेंस रेशियो 1% से ऊपर है तो डेफिनेटली आपको ऐसे फंड से भी एग्जिट करने की सख्त जरूरत है। जिस दूसरे म्यूचुअल फंड को मैंने रखा है वो भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी का ही है, उसका नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 4,458 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.25% का एक्सपेंस रेशियो है। और यकीन मानना मेरे दोस्त, कभी एक दो कमेंट भी आए मेरे पास, उन्होंने कहा आप इस एक्सपेंस रेशियो गलत बता रहे हैं, पर फिलहाल मैं उस चीज़ को इग्नोर करके चलता हूं। पर मेरे दोस्त, ये जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं ये मैंने अपने हाथ से टाइप नहीं किया है, ये जानी परिचित वेबसाइट से मैंने इसको लिया है। मैंने इसके बाद कंपनी के जब मैं डेटा लेकर के आता हूँ कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ता हूँ, और इसके बाद डेफिनेटली इन सबको पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। जब आप अगर इन्वेस्ट करने की पहली बात तो आपको मन बनाना है, दूसरे फंड से इसको कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद जब बेस्ट आपके पास निकल जाएगा, या जो 4,458 करोड़ का जिनका असेट साइज इसके अंदर लगा हुआ है, आप उन इन्वेस्टर से पर्सनल जाके पूछ सकते हैं कि भाई इसका एक्सपेंस रेशियो 0.25% है कि नहीं। और फिर भी अगर आपको यकीन नहीं होता तो 1 to 1 करके मिलते हैं, उसके बाद आपको स्वयं पता चल जाएगा। फिलहाल बात करूंगा 14.12% ये कैश होल्ड करके चलते हो। और यकीन मानना मेरे दोस्त, अगर मैं इंडेक्स फंड को छोड़ दूं, किसी भी कैटेगरी में, चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बो हो, हाइब्रिड फंड हो, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हो, सबसे सस्ता अगर एक्सपेंस रेशियो कोई चार्ज करता है तो वो है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। चलिए तीसरे म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। मेरे दोस्त, तीसरा जो मैंने म्यूचुअल फंड इसी सीरीज में रखा हुआ है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर इसका निप्पॉन इंडिया नाम चेंज करके अगर इसको रख दें कतई जहर म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ तो भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यकीन मानना मेरे दोस्त, अगर आपके पास स्मॉल कैप 3-4 म्यूचुअल फंड्स पड़े हुए हैं और अगर आपके पास एक उसमें से निप्पॉन इंडिया भी पड़ा हुआ है तो आप स्वयं देख रहे होंगे अपने पोर्टफोलियो के अंदर कि भाई साहब क्या खतरनाक तरीके से इन्होंने इन्वेस्टर्स की झोली में पॉकेट में रिटर्न डाला हुआ है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 28,728 करोड़ का 28,778 करोड़ का असेट साइज ये दिखाता भी है। केवल आपसे 0.82% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं आपके फंड्स को मैनेज करने का। 3.52% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। जिनके पास भी ये म्यूचुअल फंड हैं और जिस तरीके से उनका रिटर्न मिल रहा है, तो एक बार इन म्यूचुअल फंड्स का जो आप पोर्टफोलियो को मेंटेन कर रहे हैं, डेफिनेटली यकीन मानना मेरे दोस्त, कंपेयर करके देख लेना, म्यूचुअल फंड से अच्छी चीज आपको स्टॉक मार्केट में कुछ लगेगी ही नहीं। मेरे दोस्त, इसी सीरीज में मैंने जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा हुआ है अब वो एक लार्ज कैप कैटेगरी से रखा हुआ है और इसका नाम है क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 266 करोड़ का असेट साइज है, बहुत थोड़ा सा असेट साइज है, पर रिटर्न में इन्होंने बीट कर रखा है बाकी म्यूचुअल फंड्स को लार्ज कैप कैटेगरी में, क्योंकि इनका रिटर्न ऑलरेडी 16% से ऊपर का है। 0.57% का एक्सपेंस रेशियो, एक डिसेंट एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं और 1.01% का कैश होल्ड करके ये चल रहे हैं। इसी लार्ज कैप कैटेगरी में मैंने जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा हुआ है उसका नाम है SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये भी एक लार्ज कैप कैटेगरी का ही फंड है। 36,876 करोड़ का असेट साइज है और इसका जो एक्सपेंस और इसका जो रिटर्न है अभी 15% से ऊपर का चल रहा है। जब तक किसी भी म्यूचुअल फंड का रिटर्न 15% से ऊपर चलता है, स्पेशली लार्ज कैप का, तब तक वो ठीक है।
अगर कोई ऐसा म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कैटेगरी में आपके पास पड़ा हुआ है जिसका रिटर्न 13-14% के आसपास है, साथ ही साथ उसका एक्सपेंस रेशियो 1% से ऊपर है, तो डेफिनेटली आपको विचार करने की जरूरत है। 36,876 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.90% का एक डिसेंट एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करते हैं और 4.66% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। इसी सीरीज में मेरे दोस्त मैंने जो नेक्स्ट लार्ज कैप फंड लिया है इसका नाम है मिराई एसेट लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 33,925 करोड़ का असेट साइज है, 0.51% का एक डिसेंट एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चल रहे हैं, 0.72% का आपसे कैश होल्ड करके चल रहे हैं। इसका भी रिटर्न लार्ज कैप कैटेगरी में 16% से ऊपर का है। मेरे दोस्त जैसे अभी मैंने बात करूं तो मैंने दो स्मॉल कैप मैंने सेम जब मैंने स्मॉल कैप की बात कर रहा था तो वहां पर भी एक बार एसेट मैनेजमेंट कंपनी एसबीआई डाल दी थी, और जब मैं लार्ज कैप की बात कर रहा था तो वहां पर भी जैसे मैंने स्मॉल कैप कैटेगरी वहां पर भी मैंने लार्ज कैप कैटेगरी में एसबीआई डाल दिया था। तो कभी भी आप एक कोशिश करना, जब भी आप म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए जाएं तो वहां पर होता क्या है कि हो सकता है कि आपके पास दो असेट मैनेजमेंट कंपनी के फंड्स हो जाएं, अलग अलग फंड्स दो असेट सेम असेट मैनेजमेंट कंपनी के हो जाएं, पर आप ऐसी चीज को इग्नोर करने की कोशिश करें। वो इसलिए कि क्योंकि हो सकता है किसी असेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर कोई एलिगेशंस लग जाएं तो डेफिनेटली वो पूरा का पूरा फंड से ही गिरता चला जाएगा, फिर चाहे आप स्मॉल कैप में डाल के रखे हो या चाहे आप लार्ज कैप में डाल के रखे हो फंड्स। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पर कभी कभी मेरे से क्या होता है कि जैसे स्मॉल कैप को मैं अलग रख के चलता हूँ, लार्ज कैप को अलग रख के चलता हूँ, लार्ज और मिड कैप को अलग रख के चलता हूँ एंड सो ऑन। तो मेरे को क्या है कि आपको तो चूंकि जैसे स्मॉल कैप 3 बताए तो आप या तो एक सेलेक्ट करेंगे या 2 सेलेक्ट करेंगे। लार्ज कैप मैंने जैसे 3 बताए, आप या तो एक सेलेक्ट करेंगे या 2 सेलेक्ट करेंगे। पर मैं 3 क्यों रखता चला जा रहा हूँ, ताकि आप भी सिलेक्शन आपको ईजी बैठ जाए और साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं एक नॉलेज भी मिल जाए कि भाई इस तरीके के भी फंड्स स्टॉक मार्केट में चल रहे हैं, म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, और आप कंपेयर करके देखो कि ऐसी क्या गलती है कि आपके पास ये फंड्स नहीं है। और या अगर आपके पास ऐसे कोई दूसरे फंड्स है जो आज मैं नहीं बता के चल रहा हूं तो एक बार कंपेयर करके देखो क्या सेम कैटेगरी में उससे ज़्यादा का रिटर्न आपके फंड्स दे पा रहे हैं क्या। अगर दे पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास सही फंड है, आप इनको इग्नोर करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली चीज़ें कुछ ऐसी ही होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको डायरेक्ट तरीके से ये बोलना चाहूँगा कि आपके पास जो फंड्स पड़ा हुआ है आज की डेट पे उसका आप एक्सपेंस रेशियो चेक करो। अगर उसका एक्सपेंस रेशियो 1% से ऊपर है तो डेफिनेटली आपको विचार करने की जरूरत है। मेरे दोस्त अब जो मैंने आपके लिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा है वो एक लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बो रख दिया है। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, और 24,541 करोड़ का इसका असेट साइज है और ये दिखाता भी है। और मेरे दोस्त इसका रिटर्न 20% से ऊपर का आया हुआ है। 0.63% का केवल आपसे ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं और 0.27% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। भाई साहब अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसका रिटर्न आप चेक कर सकते हो, 21.88% का रिटर्न दिखाता है कि क्या झकास तरीके से रिटर्न इन्होंने दिया है। हेलो फ्रेंड्स, लार्ज और मिड कैप की ही कैटेगरी में जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा हुआ है उसका नाम है कैनरा रूबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 16,790 करोड़ का असेट साइज भी ये दिखाता है। 0.56% का केवल ये एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करके चल रहा है। 4.72% का ये आपसे कैश होल्ड करके चल रहे हैं। मेरे दोस्त मैंने आपसे स्मॉल कैप की बात कर चुका हूं, मैंने आपसे लार्ज कैप की बात कर चुका हूं, मैंने आपसे लार्ज और मिड कैप के कॉम्बो की भी बात कर चुका हूं। अब मैं जिस म्यूचुअल फंड को पकड़ के चल रहा हूं वो एक मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। पर इससे पहले मेरे दोस्त मैं कहना चाहूँगा अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली आप चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जब मेरे दोस्त आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। जिस म्यूचुअल फंड की मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। 4,507 करोड़ का इसका असेट साइज है। केवल आपसे 0.76% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलेंगे। 6.55% का ये कैश होल्ड करके अपने पास चल रहे हैं। इसी सीरीज में मैंने जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड रखा हुआ है एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ रखा हुआ है। देखो मैंने एसबीआई स्मॉल कैप में भी रखा, एसबीआई मैंने मिड कैप पे भी रखा। तो आप ये कोशिश करना कि जब भी आप जाओ तो सिमिलर कैटेगरी की एसेट मैनेजमेंट कंपनियां ना हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रिस्क को मिनिमाइज कर लेते हो। फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपने ही लेना है क्योंकि पैसा आपका है। 10,145 करोड़ का इस फंड का असेट साइज है। 0.98% का आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करेंगे। केवल 0.02% बचा, बाकी तो सब धरा का धरा रह गया, क्योंकि ऑलमोस्ट 1% के आसपास ही एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 3.97% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। मेरे दोस्त इसमें इन्वेस्टर्स को कमाल धमाल और माला माल करने वाले म्यूचुअल फंड्स को मैंने जो मिड कैप कैटेगरी में नेक्स्ट रखा है, शायद ही कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स अनजान हो।
PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूँ। 8,549 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.43% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज कर रहा है। बहुत छोटा सा एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज कर रहा है। मेरे दोस्त, एक्सपेंस रेशियो एक खर्चा होता है जो कि आपकी SIP से ही इसका भी पेमेंट आपसे काटा जाता है। तो कृपया सोच समझ के इन्वेस्ट किया करो। अगर किसी भी एक्सपेंस रेशियो जो कि आपके पास म्यूचुअल फंड है, अगर उसका एक्सपेंस रेशियो 1% से ऊपर है तो ऐसे फंड्स पे आपको विचार करना चाहिए। मेरे दोस्त, इसी सीरीज में जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपके लिए रखा हुआ है उसका नाम है एक्सिस मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 20,804 करोड़ का इसका असेट साइज है। केवल आपसे 0.54% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज कर रहे हैं। अगर मैं एक्सिस मिड कैप की बात करूं, हालांकि 20,804 करोड़ का इसका असेट साइज है और साथ ही साथ रिटर्न भी इन्होंने 18.5% से ऊपर का मेंटेन करके रखा हुआ है मिड कैप कैटेगरी में, जो कि अच्छा है। मेरे दोस्त, देख सकते हैं आप कि मैंने हर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को मैं 2-2, 4-4 म्यूचुअल फंड्स रखने की कोशिश कर रहा हूं। काफ़ी सारे म्यूचुअल, जैसे स्मॉल कैप के मैंने 3 स्मॉल कैप की बात करी, फिर लार्ज कैप की बात करी आपके पास, फिर मैं लार्ज और मिड कैप के कॉम्बो की बात करी, इसके बाद मैंने मिड कैप की बात करी और अब मिड कैप के बारे में बात करने के लिए आ रहा है आपके सामने देवियों एंड सज्जनों फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड। फ्लेक्सी कैप मतलब पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। इसके अलावा फ्लेक्सी कैप में इसको कोई बीट कर ही नहीं सकता और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि आने वाले समय में कोई बीट कर पाएगा, क्योंकि जो इसकी स्कीम्स है केवल 7 स्कीम्स के साथ ये मैनेज कर रहे हैं और इनके जो चेयरमैन है, जो इस असेट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन है जिनका नाम नील पारिक है, तो उनका भी बिल्कुल विजन क्लियर है कि भाई थोड़ी सी स्कीम के साथ जाएंगे पर इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न डिलीवर करेंगे, तो इन्वेस्टर्स उन्हीं थोड़ी सी स्कीम्स में ही पैसा अच्छा खासा डाल देगा। और ये दिखता भी है। 33,615 का असेट साइज, 33,615 करोड़ का असेट साइज ये दिखाता भी है कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का रिटर्न देखते ही बनता है और 0.72% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि एक डिसेंट है। मेरे दोस्त देखिए, मैंने सबसे पहले स्मॉल कैप की बात कर ली, फिर मिड कैप की बात हो गई, फिर लार्ज कैप की बात हो गई, लार्ज और मिड कैप के कॉम्बो की भी बात हो गई और उसके बाद मैंने एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का भी म्यूचुअल फंड आपकी पॉकेट में डाल दिया। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जिस फंड की बात करी, अब उनकी बारी आती है यहाँ से जो टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि उनको ELSS फंड में पैसा डालना होता है। तो इसी सीरीज में जब मैं बात करके चल रहा हूँ तो पारंपरिक टैक्स सेवर भी एक अच्छा फंड हाउस है। पारंपरिक का चाहे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हो चाहे टैक्स सेवर हो, दोनों ही बेहतरीन है। तो 1,526 करोड़ का इसका असेट साइज है। केवल आपसे 0.80% का एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चल रहे हैं। चलिए मेरे दोस्त, नेक्स्ट टैक्स सेवर की बात करता हूँ। मेरे दोस्त, इसी सीरीज में मैंने जो नेक्स्ट टैक्स सेवर फंड लिया है उसका नाम है मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 15,218 करोड़ का इसका असेट साइज है और केवल आपसे बहुत छोटा सा एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हैं, जो कि है 0.45% का। 0.84% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। रिटर्न भी इन्होंने बेहतरीन और शानदार डिलीवर करके दिया है। 5 साल में तो इनफैक्ट इन्वेस्टर्स का पैसा भी इन्होंने डबल कर दिया। मेरे दोस्त, अगर टैक्स सेवर फंड्स की यहाँ पर बात चल रही है तो क्वांट टैक्स सेवर भी पीछे नहीं हट रहा है। ये भी बेहतरीन रिटर्न 20% के आसपास इन्वेस्टर्स को डिलीवर करते हुए देखने को मिल रहा है और 3,733 करोड़ का असेट साइज भी ये दिखाता है कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का अट्रैक्शन बना हुआ है। केवल आपसे 0.57% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलेंगे। 6.33% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। मेरे दोस्त, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, अगर स्टॉक मार्केट में आपको कुछ नहीं आता तो मैं हमेशा कहता हूँ जब कुछ ना आए तो आप ऐसे फंड्स की तरफ जाओ जो केवल बस चला जाता हूँ अपनी ही धुन में, बस हवा की तरह बहता रहे जो म्यूचुअल फंड, यानी कि जो मार्केट के इंडेक्स के साथ साथ चलता रहे। तो जी हाँ, मैंने आपके लिए जो नेक्स्ट कैटेगरी रखी हुई है वो एक इंडेक्स फंड रखा हुआ है। तो नज़र मारिए इस इंडेक्स फंड पे। HDFC इंडेक्स, S&P BSE सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूँ। 4,837 करोड़ का इसका असेट साइज है। केवल आपसे 0.20% का एक्सपेंस रेशियो है। जब मैं टाटा स्मॉल कैप की बात कर रहा था तो मैंने इसीलिए इंडेक्स फंड को एक्सेप्शन कैटेगरी में डाल दिया था, क्योंकि इंडेक्स फंड ही एक ऐसा है जहां पर आपको केवल इतना छोटा आपको एक्सपेंस रेशियो मिल सकता है, क्योंकि इंडेक्स फंड में ज़्यादा एफर्ट इन्वेस्टर्स को फंड मैनेजर्स को डालने नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पर इंडेक्स के हिसाब से जो फंड्स होते हैं वो चलते रहते हैं। केवल आपसे 0.24% का ये कैश होल्ड करके चलेंगे। मेरे दोस्त, जो आज मैंने चर्चा करने की कोशिश करी, बेस्ट कुछ म्यूचुअल फंड्स आपके सामने रखे एग्जाम्पल के तौर पे SBI स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और बाकी मैंने एक स्मॉल कैप और रखा जैसे कि टाटा स्मॉल कैप। अब क्या कुछ लोगों का एक डाउट आएगा, क्या एक्सिस स्मॉल कैप बेकार हो गया, क्या क्वांट स्मॉल कैप फंड बेकार हो गया क्या?
तो इस चीज़ को मैं न्यूट्रल में बिल्कुल आज रखूंगा। वैसे तो मैं कह देता था, मेरी मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहां पर चले जाओ। पर मैं आज आपसे करवाना चाहूंगा, अगर कोई दूसरे फंड्स आपके विचार में है तो आप उनको 4 बेसिस रखना। पहला रखना ड्यूरेशन, यानी कि कितने सालों से पास्ट में काम कर रहे हैं। तो जो फंड आपके पास, जो फंड सबसे ज़्यादा पुराना हो या जो मैंने आज बताया वो फंड सबसे पुराना हो, तो आप उसको सेलेक्ट कर लेना। नंबर दूसरा, आपके पास जो कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हो उसका एक्सपेंस रेशियो चेक करना, और जो आज मैंने बताया उसका एक्सपेंस रेशियो चेक करना। जो भी जिसका भी एक्सपेंस रेशियो कम हो आप उसको सेलेक्ट कर लेना। आपके पास जो म्यूचुअल फंड है उसका आप रिटर्न चेक कर लेना, जो आज मैंने आपको बताया उसका रिटर्न चेक कर लेना। क्योंकि देखिए, इन्वेस्टर जनरली कुछ म्यूचुअल फंड्स में लगाता है पैसा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, या तो स्मॉल कैप चुनेगा, मिड कैप चुनेगा, लार्ज कैप चुनेगा, लार्ज और मिड कैप का या आइदर कॉम्बो चुन लेगा, या तो फिर फ्लेक्सी कैप डालेगा। टैक्स फाइल कर रहा है तो ELSS खरीद लेगा, नहीं तो एक पेंशन फंड खरीद लेगा। ठीक, इसके साथ साथ जैसे थीम बेस्ड में बात करेंगे तो ICICI प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी खरीद लेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपके पास जो फंड है, जिस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, और आज मैंने वो कैटेगरी रखी है, तो अपनी कैटेगरी का रिटर्न चेक कर लेना, यहाँ पे रिटर्न चेक कर लेना, जिसका रिटर्न ज़्यादा हो आप उसको सेलेक्ट कर लेना। ठीक, और एक्सपेंस रेशियो की बात हो गई। अब बात करते हैं NAV पे। जो आपके पास म्यूचुअल फंड है उसका आप NAV चेक कर लेना, जो मेरे पास म्यूचुअल फंड है उसका आप NAV चेक कर लेना। जिसका NAV कम हो आप उसको सेलेक्ट कर लेना। अब ये 4 बेसिस हो गए टोटल। अब इन 4 बेसिस में से 3 बेसिस जिसके सही हो जाएं, डेफिनेटली अगर आपके 3 बेसिस पॉइंट सही हो गए तो डेफिनेटली आपका म्यूचुअल फंड सही है। ठीक, अगर उनमें से, अगर उन 4 जो ये 4 बेसिस मैंने बताया, ड्यूरेशन, एक्सपेंस रेशियो, NAV और रिटर्न, अगर इन 4 में से 3 पॉइंट में अगर ये म्यूचुअल फंड जीत गए तो ये म्यूचुअल फंड सही है। मेरे दोस्त, इसी के साथ साथ अल्टीमेट डिसीजन आप स्वयं लेने की कोशिश करें, क्योंकि पैसा आपका है मेरे दोस्त। सोच समझ के स्टॉक मार्केट में हमेशा इन्वेस्ट करते रहिएगा और आपका पैसा बनता रहे। और मेरे दोस्त, चैनल अगेन सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ ये जो नॉलेज है, जो फाइनेंस का नॉलेज है, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करो। बहुत मज़ा आता है शेयर करने से, क्योंकि जब आप कुछ चीज़ें शेयर करते हो तो उससे कहीं ना कहीं आपका भी नॉलेज बढ़ते हुए देखने को मिलता है। चलिए, चैनल आप शेयर करते रहिएगा। कल फिर आपके सामने सेम टाइम सेम चैनल, इस CKD स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर हम कुछ नए म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें।